स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। दोस्तों, घटना चक्र का एक बहुत ही शानदार सीरीज स्टार्ट किया गया है। यह सीरीज यूपी पीसीएस आरओ एग्जाम के लिए है। यह सीरीज दोस्तों यूपी पीएससी के द्वारा जो भी एग्जाम कराए जाते हैं उन सभी एग्जामों के लिए है। खास तौर पर यह सीरीज यूपी पीसीएस और आरओ के लिए है। दोस्तों, यह वीडियो आप आरओ के लिए साथ ही साथ यूपी पीसीएस के लिए देख सकते हैं। ये बहुत ही शानदार सीरीज है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। आज हम सब बात करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। और जैसा आप सभी को पता है कि ये यूपी पीसीएस आरओ के लिए है। और आज का सवाल नंबर आप सभी के सामने 21 है। ध्यान देना, सवाल नंबर 21 है। इसमें कहा गया है दोस्तों, दो सूची दिया गया है। एक सूची में दिया गया है कुछ हड़प्पा पुरास्थल के नाम, और दूसरी सूची में दिया गया है भारत के राज्य या संघ राज्य क्षेत्र, यानी कि कौन सा हड़प्पा पुरास्थल जो है कौन से भारत के राज्य में है, या फिर कह सकते हो कौन से भारत के संघ राज्य क्षेत्र में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल है, ध्यान देना। ये अगर हम इस सवाल के बारे में बात करें दोस्तों, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि यूपी पीसीएस 2020 में सवाल पूछा जा चुका है, तो इस बार भी पूछा जा सकता है। सबसे पहला नाम आता है बालू, तो इसका संबंध हो जाएगा हरियाणा से। हरियाणा यानी कि पॉइंट नंबर 3 से। ठीक है, फिर आता है मांडा, इसका संबंध हो जाएगा 2 यानी जम्मू कश्मीर से। फिर से आता है पाडरी, इसका संबंध हो जाएगा नंबर 4 यानी गुजरात से, यानी 3 का संबंध हो जाएगा नंबर 4 से। फिर लास्ट में है डी है, इसका नाम है हुलास, इसका संबंध हो जाएगा उत्तर प्रदेश से। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब प्रश्न नंबर 22 पे आ जाइए, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब प्रश्न नंबर 22 में ये पूछा गया है कि एक मिनट, चंदहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। काफ़ी अच्छा सवाल है, ध्यान देना। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जे एच मैके ने। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित चंदहुदड़ो की खोज जो है सबसे पहले वर्ष 1931 में एन जी मजूमदार ने की, तथा 1935 और 36 के दौरान मैके ने यहाँ उत्खनन करवाया था। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, एच के मैके। ठीक है, अगर एच के मैके का नाम ना होता, अगर एन जी मजूमदार होता तो वो उत्तर सही होता था, लेकिन यहाँ पर तो नाम है नहीं, तो ये सही हो जाता। अगर वो होता तो वो सही हो जाता। ठीक, प्रश्न नंबर 23 में आ जाइए। इसमें कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। अच्छा सा सवाल है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हड़प्पा। एक चीज़ ध्यान देना, बी यहाँ होना चाहिए था, सी यहाँ होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, वो पीडीएफ बनाते वक्त ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, लेकिन जो लिखा है वो सब कुछ सही है। ठीक है, तो क्या पूछा गया, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा बी यानी कि हड़प्पा। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। हड़प्पा के अवशेष आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। ठीक है, यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित था, जबकि अब आप जान लेते हैं थोड़ा सा कालीबंगा के बारे में। जबकि कालीबंगा जो है ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, तो इसके बारे में भी आप सभी को मालूम होना चाहिए। इसके बारे में तो हम लोग जानेंगे, लेकिन इसके बारे में भी जान लो, कभी पूछा जा सकता है। लोथल के बारे में कभी पूछ ले तो लोथल जो है गुजरात प्रांत से संबंधित है। और एक लास्ट में है आलमगीरपुर, इसका संबंध है उत्तर प्रदेश से। तो मैंने चारों ऑप्शन जो है उसको एक एक करके विस्तार से बता दिया कि कभी भी सवाल पूछे तो आपको मालूम होना चाहिए। प्रश्न नंबर 24 में है, इससे पूछा गया है कि दाधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पंजाब का। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा सवाल है। ठीक है, ये सवाल 2000 पीसीएस में पीसीएस 2014 में ये सवाल पूछा जा चुका है। अब बात करेंगे सवाल नंबर 25 के बारे में। इसमें कहा जा रहा है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी लोथल। अब वही जैसा मैंने बताया, सी यहाँ होना चाहिए था, बी यहाँ होना चाहिए था, कोई बात नहीं, इसमें जो लिखा है सब सही, बस ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। 25 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी यानी कि बी नहीं, माफ करिए, सी हो जाएगा यानी कि लोथल। ठीक, अब ध्यान सुनना, सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल नामक पुरास्थल जो है गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नामक नदी के तट पर सरगवल गांव के समीप स्थित है। कौन सा गांव, सरगवल। तो खैर गांव इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये जान लो कि भोगवा नदी से संबंधित है, और कहाँ पर है, तो गुजरात के अहमदाबाद। ठीक, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब जैसे अभी हम लोगों ने बात किया कि हड़प्पा कहाँ पर स्थित है, तो पाकिस्तान में, और मोहनजोदड़ो जो है ये भी पाकिस्तान में स्थित है। प्रश्न नंबर 26 में कहा गया है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है।
26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी यानी कि राखीगढ़, राखी और गढ़ी। ठीक है, तो हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। ये चीज़ ध्यान देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रश्न नंबर 27 में जाइए। इसमें कहा गया स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी। काफ़ी अच्छा सवाल है, एक बार फिर से आप लोग भी खुद पढ़ लेना। अब इस सवाल का उत्तर की बात करें दोस्तों तो ध्यान देना, इस सवाल का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी यानी 1, 2 और 3। यानी कि सवाल क्या है, फिर से पढ़ते हैं। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वो कौन सी नदियाँ थी? तो अभी हम लोगों ने बात की 1, 2, 3 यानी सिंधु, चेनाब और झेलम। ठीक है, तो तीनों नदियाँ जो हैं यही उत्तर होगा। ठीक, बात करें प्रश्न नंबर 28 के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 28 में ये कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ध्यान देना, क्या पूछा गया, कौन सा सुमेलित नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सा था ये सवाल। क्या था ना इसमें कि आमने सामने थे, लेकिन पीडीएफ बनाते वक्त आमने सामने ये सवाल नहीं हो पाया, इसलिए मैंने इसको ऊपर नीचे लिख दिया है। फिलहाल आपको उत्तर में बताता हूँ और समझाता हूँ। क्या पूछा गया, कौन सा सुमेलित नहीं, यानी कि कौन सा संबंधित नहीं। इसका मतलब यही हुआ। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, डी पे आ जाइए। डी में क्या लिखा है, धोलावीरा का जो संबंध यहाँ पर लिखा हुआ है वीके थापड़, तो इनका संबंध जो है वीके थापड़ से नहीं होगा। यानी उत्तर जो है सही ये होगा। क्यों? क्योंकि ये सुमेलित नहीं है और सवाल में भी वही पूछा गया है, आपको वो उत्तर बताना है जो सुमेलित नहीं हो, तो ये हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब आप क्या समझे कि अगर वो सुमेलित नहीं तो जाहिर सी बात है भाई ए बी सी अपने आप सही होगा। यानी कि हड़प्पा का संबंध हो जाएगा जेपी जोशी से, लोथल का संबंध हो जाएगा SR राव से। एक मिनट, एक मिनट माफ करिए, हड़प्पा का संबंध हो जाएगा दयाराम साहनी से। ठीक है, लोथल का संबंध हो जाएगा SR राव से। ठीक, और सुरकोड्डा का संबंध हो जाएगा JP जोशी से। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर गलती हो गया, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। मैं हड़प्पा का संबंध होगा दयाराम साहनी से, लोथल का संबंध होगा SR राव से, जो यहाँ लिखा है सही है, और सुरकोड्डा का संबंध हो जाएगा JP जोशी जी से, ये वाला। ठीक है, तो ध्यान देना, मैं फिर से बोल दिया हूँ और बता दिया हूँ। ठीक है, ये चीज़ नोट कर लेना। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 के बारे में। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 29 सवाल काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, कोई बात नहीं। 29 में कहा जा रहा है हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए कनिंघम। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। प्रश्न नंबर 30 पे आ जाइए। इसमें कहा गया है, काफ़ी बड़े बड़े भाई सवाल हो जा रहे हैं इसमें, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, 1 मिनट। प्रश्न नंबर 30 में कहा जा रहा है सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस 1 मिनट किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। ये जो शब्द लिखा है बीच में, ये वाला, ये कोई शब्द नहीं था, ये गलती से प्रिंट हो गया, तो इसको आप छोड़ सकते हैं, इस शब्द को छोड़ दीजिए। अब यहाँ से सवाल है सिंधु की सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। 30 का सही उत्तर हो जाएगा बात करें उत्तर की बात करें तो ये जो है वो सिंधु की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। तो फिलहाल अगर इसकी बात करें तो ये लगभग चारों ऑप्शन जो है ये सही माना जाएगा। तो ये सवाल जो है थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, यानी हल्का सा ये कन्फ्यूजिंग सवाल है। हर एग्जाम में मान लीजिए अगर 100 सवाल आते हैं तो 100 में से 1-2 सवाल ऐसे आते हैं जिसका उत्तर जो है उस आयोग के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। तो आप इसमें से कोई भी उत्तर लगा देंगे तो उसका जो फाइनल उत्तर है वो वहीं से माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है ना कि काफ़ी ज़्यादा बारीक है। एक काम करना, लेकिन काम क्या करना, फिलहाल जो मैं उत्तर बता रहा हूँ वही सही है। अगर हो सके तो इसका एक बार गूगल पे आप लोग जाके वहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है।